अच्छा, अब हम जो चीज जो है कि लर्न करने जा रहे हैं, अगली जो है वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम प्रोफाइल को जो है ना कि हम इस तरह से देखते हैं कि फुटप्रिंट चार्ट में आप जो वॉल्यूम देखते थे एक सर्टेन प्राइस लेवल के ऊपर ईच इंडिविजुअल कैंडल के अंदर देखते थे, यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर हम वही चीज देखेंगे डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर मल्टीपल कैंडल्स के अंदर। ठीक है ना। और इसके दो तीन तरीके, डिफरेंट तरीके देखने के, हम दोनों तरीके, तीन तरीके जो है उसको डिस्कस करेंगे, और उसकी बेस के ऊपर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज खाली प्योरली इसके ऊपर किस तरीके से हो सकती है। पहली चीज तो ये है कि वन स्विंग पॉइंट टू द अदर स्विंग पॉइंट, यानी ये आपके पास यहाँ पर एक स्विंग पॉइंट बना हुआ है, थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन, और एक यहाँ पे बनने जा रहा है आपका। ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारी जो ये आखिरी लैग है, इस लैग के ऊपर हमने ये मालूम करना है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पर ट्रेड हुआ है और क्यों ट्रेड हुआ है। वो क्यों हम देखना चाहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी हुई होंगी। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका कार होता है, जब आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है ना। जब आप वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका दो वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे नजर आएंगे। बाकियों को छोड़ दें, इसके अंदर देखिए जो ये आपको ट्रेडिंग व्यू ने जो आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। और इसके अंदर जो है कि एक ये आपके पास ना बेसिकली ये चार वॉल्यूम प्रोफाइल मुख्तलिफ किस्म के जो मौजूद है आपके पास, जो कि आपको देता है ये ट्रेडिंग व्यू बाय नेटिवली देता है। इनमें एक है आपका पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल, एक आपका सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल है, और एक आपका फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ना, पहले हम इसको देखते हैं। और ये जो चीज़ जो है ना फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल, वो यहाँ से भी आप उठा सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है कि ड्राइंग टूल बार्स के अंदर जाएंगे तो इस जगह के ऊपर आपको ये नजर आएगा, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है। इसको हमने यहाँ से क्लिक किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पे क्लिक करके हमने छोड़ दिया। ठीक है। अब इसके कुछ हम पैरामीटर्स यहाँ पे सेट करते हैं कि रॉ लेआउट नंबर है, टिक पर वॉल्यूम है, आप जो भी चाहें आप इसको रख दें। ठीक है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉ साइज 50, वो भी जो अप डाउन करना है। फिर आपने लिखा है कि वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो कहाँ पर है, ये भी आपको हम अभी देखते हैं। एक्सटेंड टू द राइट स्टाइल, इसके अंदर हमने क्या रखना है कि जो वैल्यूज जो है कि अगर हमें वो भी यहाँ पे देखनी है तो वो भी यहाँ पे नजर आ जाएंगी। अच्छा, विद जो है कि ऑफ द बॉक्स, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे जैसे बढ़ाऊंगा ना, तो आप देख रहे हैं कि ये इसका साइज जो है कि बढ़ता जा रहा है ना ये। और अगर मैं इसको कर दूं 100%, तो ये इस तरीके से आपका जो है ना कि कुछ हो जाएगा। ठीक है। ये तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है ना, टू मच। तो मैं इसको 30% ही रखता हूँ जो पहले था इसका। ठीक है। इसकी प्लेसमेंट कहाँ है कि ये जो रेंज बनी है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर मुझे इसको राइट हैंड साइड पे करना है तो ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। हमने लेफ्ट पे ही रखना है। ठीक है। और इसके बाद आपने बताना है कि अप वॉल्यूम जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगा और डाउन वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट होगा। अप का जो है कि वैल्यू एरिया जो है कि वो कौन सा है, और डाउन का वैल्यू एरिया कौन सा। नहीं, ये वो लाइन बता रही है, ये जो है ना, ये वाली और ये। अच्छा, ये हो गया। फिर आपने दिखाना है वैल्यू एरिया हाई। अगर मैं इसको अनटिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है वो चली जाएगी, ये चली गई आपकी वैल्यू एरिया हाई की। वैल्यू एरिया लो की ये यहाँ से नीचे से चली गई आपकी। ठीक है। और फिर आपका पॉप जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वो ये वाला है, ये भी यहाँ पे मौजूद है आपका। ठीक है ना। इसी तरह आपका जो है कि डेवलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ है, वो आपका जब आप इसको करेंगे तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बन जाएगा, जो कभी यहाँ पे नहीं बना है। ठीक है। अच्छा, डेवलपिंग वैल्यू एरिया हाई ये करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये लाइनें बनाता हुआ आगे जा रहा है, तो इसको छोड़ दे, इसकी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये चीजें चाहिए। अगर आप चाहें कि आपको यहाँ पे सिंगल कलर चाहिए तो आप इन सब का जो है कि सिंगल कलर भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन खैर हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब जो है कि इससे दो चीजें मुझे पता चलती है। ठीक है ना। एक चीज मुझे ये पता चलती है कि मेरे पास ये एरिया जो है कि ये मेरे पास हाई वॉल्यूम एरिया है, ये पूरे का पूरा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर लेकर एक लाइन खींच दूंगा मैं। ठीक है। अब मेरा मानना ये है, ये मेरा मेरा आइडिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मेरा कहना ये है कि ये मार्केट ऊपर गई है। अगर जो है कि ये नीचे आके इस एरिया को रीटेस्ट करती है, यहाँ पर मुझे स्विंग पॉइंट बनाकर देती है। ठीक है ना, थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन,
और जब ये एरिया बन जाएगा 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन का, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह के ऊपर जाके मैं फुटप्रिंट चार्ट के अंदर देखूंगा कि मेरी जो है कि हाई वॉल्यूम नोड और ये सारी चीजें जो भी हमने देखी थी वो यहाँ पे नजर आ रही है। देन आई कैन इंटर फ्रॉम हियर एंड आई कैन गो टू द अपसाइड। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि मार्केट आपको जो है ना कि यहाँ पर आपको नहीं देती है एंट्री, ठीक है ना, ये वाली, और आपको जो है कि वो लेकर आ जाती है नीचे एरिया, नीचे वाले area, क्योंकि ये भी आपके पास एक है ना हाई वॉल्यूम एरिया। ठीक, आपके पास ये वाला भी हाई वॉल्यूम एरिया मौजूद है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो आपका जो है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी इधर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज बन सकती है। उस सूरत में भी आप जो है कि यहाँ से जो है कि शॉर्ट लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब भी मार्केट हाई वॉल्यूम नो एरियाज के आसपास आएगी, वहां पर आपको एक रिवर्सल का चांस मिल सकता है, नजर आ सकता है। अच्छा, अब एक और जो तीसरी जो पोजीशन जो बन सकती है ना इसकी, वो ये बन सकती है कि ये आपने यहाँ पे बनाया, ये मार्क किया, ये प्राइसेस आपकी जो है कि वो इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के आसपास आई, हाई वॉल्यूम नोट्स के पास आई। यहाँ पर इसने फिर जो है कि आपको एक अदद जो है कि ये स्विंग कैंडल फॉर्मेशन दिया, फिर यहाँ से आपको एक रिवर्सल मिल गई है। ठीक है ना, तो आपको नजर आ रही है कि 3 तरह की ट्रेडें हमने यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट के ऊपर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। अब इसी चीज को हम जो है कि लेके जाते हैं बीटीसी के अंदर। यार, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है इधर से इधर तक चाहिए, मुझे मुझे मालूम करना है कि इसमें कहाँ पर हाई वॉल्यूम एरियाज बन रहे हैं। ये आपके पास हाई वॉल्यूम एरिया है। लेकिन आपने एक चीज नोट की करनी होगी कि ये जो पॉइंट जो इसने बनाया है इसके अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने ये आपका जो हाई वॉल्यूम एरिया, इसको यहाँ पर पहली बार ब्रेक किया, फिर इसके बाद नीचे आ गया। अब ये दूसरी बार इसने ब्रेक किया है, और अब हम जो है कि वेट करेंगे वही वाली बात कि यहाँ पे मार्केट आती है कि नहीं आती है, फिर इसके बाद हम ट्रेड लेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसको यूं देखें कि ये वाला आपके पास ये एरिया ना, इसको छोड़ देंगे, ये यहां से उठाइए और इधर आ जाइए आप। ठीक है, ये आपके पास जो है कि वो ये हाई वॉल्यूम नोट का एरिया जो आ गया ना, वो आप देखें कि मार्केट ऊपर गई है, ब्रेक किया, फिर ये ऊपर गई है, इसने आपको ये ट्रेड दी है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो पुरानी बात हो गई ना, नई आज की बात करें, आज क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम डिलीट करते हैं और सारी ड्राइंग डिलीट कर देते हैं बल्कि। और अब हम आते हैं कि ये जो आखिरी जो मूव है ना, इसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। राइट ठीक है, तो ये हमें पता चल गया हाई वॉल्यूम नोट। आपने एक चीज नोट की होगी कि जहां जहां पे मार्केट जो है कि कंसोलिडेशन में या थोड़ी सी पॉज में आती है, वहां पे वॉल्यूम आपको ज्यादा मिल रहा है। देखें, यहाँ पे भी अगर आप ये देखें ना, तो यहाँ से मार्केट जो है कि ऊपर गई है, फिर यहाँ पर कंजेशन हुई है, यहाँ पे कैंडल एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं, फिर ये ऊपर गई है। तो ये आपको हर जगह ये चीज नजर आएगी, ये बहुत विजिबल चीज होती है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे भी आपको कमोबेश जो है कि वही चीज नजर आएगी। एक मिनट, ये आपने उठाया, यहाँ से यहाँ लेकर आ जाइए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो है कि आपके पास उन्हीं जगहों पे हाई वॉल्यूम एरियाज बन रहे हैं जहाँ पे वो है। इसी तरह ये एरिया जो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर भी आपके पास ओवरलैपिंग हो रही है ना ये। तो ये हाई वॉल्यूम उसी जगह पे बनते हैं जहाँ पर आपकी मार्केट के अंदर जो है ना कि वॉल्यूम जो है कि ज्यादा होता है ये। तो ये एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था। अच्छा, अब ट्रेडिंग के हवाले से इसको किस तरह यूज कर सकते हैं कि ये यहाँ से आपने उठाया, ये यहाँ पे चले गए आप। ठीक, पहला चीज, अब मुझे जो है कि रिवर्सल का वेट करना है, तो मैं रिवर्सल का वेट ये करूंगा कि अगर मैं देखूं तो मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है ना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस जगह के ऊपर मुझे नजर आ रहा है। तो मैं इसके 50% के नीचे है, तो यहाँ पर अगर ये मार्केट आएगी तो ये एरिया जो है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और यही वाली बात है 68 के आसपास मेरा टारगेट था कि शायद मार्केट यहाँ पे आएगी और आपको एक अदर ट्रेड एंट्री देगी। अभी मैं इसके अंदर कोई ट्रेड एंट्री नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि हाई वॉल्यूम नोट्स वगैरह जो बन रहे हैं वो क्या है। अच्छा, ये जो प्रोफाइल, ये जो बनती है ना ये चीजें,
इसमें ये 3-4 किस्म के प्रोफाइल होते हैं। एक आपका होता है बी प्रोफाइल। अच्छा, बी प्रोफाइल जो है ना, वो छोटा वाला बी, वो ये वाला बी, ठीक है। बी प्रोफाइल एक इसके अंदर आपका होता है। और इसको अगर हम जो है कि ज्यादा कर दें, बड़ा कर दें, 40, एक बी प्रोफाइल आपका होता है जिसके अंदर जो है कि ये नीचे आता है और ऐसे आपके आगे आपका जो है ना कि वो बी बनाते हैं। खैर हम यहाँ पे बना के देखते हैं कहीं पे। यहाँ पे बन जाएगा मेरा ख्याल में शायद। नहीं, ये तो बहुत नीचे चला गया, ये नहीं बना। अच्छा, ये असल में पता है क्या हो रहा है, ये कि हमें जो है ना कि रिप्ले करना पड़ेगा। रिप्ले में शायद ये चलता नहीं है, स्टार्ट न्यू रिप्ले। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इस जगह के ऊपर, तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ना, ये रिप्ले पे नहीं चलता ये। ठीक है, देखा ना, नहीं चल रहा। इसकी मेन रीजन ये होती है कि ये लाइव मार्केट के ऊपर चलता है, इसीलिए इसको हमने जो है ना कि वो ट्रेड करना होता है रियल टाइम के ऊपर। इसकी जो टेस्टिंग जो है रियल टाइम पे करनी होती है। तो अच्छा चलें, खैर एक तो ये हो गया ना आपका ये प्रोफाइल। यहाँ पे हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा रिसेंट मार्केट के अंदर। यूरो यूएसडी में देख लेते हैं हम। शायद यहाँ पे बी प्रोफाइल हमें बनता हुआ मिल जाए। ठीक है ना, इधर से जाते हैं हम, ये इधर से लेकर इधर तक। ठीक है, ये आपके पास बी प्रोफाइल नहीं है, ये भी। अच्छा, हम लेकर आते हैं ईएस के ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है ना, इमनी के ऊपर लेकर आते हैं, यहाँ पे शायद बन जाए हमारे पास बी प्रोफाइल। और इसको अगर अब आप देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पी, एक तरह का पी प्रोफाइल आपका बन गया। हाई वॉल्यूम एरिया यहाँ पर है ना ये। इसका रिवर्स कर लेंगे तो आपका जो है कि ये बी प्रोफाइल बन जाएगा। तो एक आपका होता है बी प्रोफाइल, और एक आपका होता है डी, और एक आपका होता है पी प्रोफाइल। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पी प्रोफाइल जब मार्केट के टॉप के ऊपर बनता है, तो वहां पे हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे, और फिर मार्केट आपकी वहां से ऊपर जाएगी, तो जो आपको ट्रेड देगी वहां से मार्केट की ना, यानी कि लॉन्ग की। लेकिन अगर इस बी पी प्रोफाइल जब मार्केट के टॉप पे बने और मार्केट कम अगला मूव को ब्रेक करने में फेल हो जाए, तो वो एक आपके लिए इंडिकेशन होती है, साइन होता है कि यहाँ से मार्केट जो है कि आपकी रिवर्स कर रही है। इसी तरह जिसका अपोजिट जो है कि आपका बी प्रोफाइल होता है कि मार्केट के नीचे जब ये बनेगा, तो ये आपको मालूम है कि मार्केट का जो है कि ये रिवर्सल यहाँ से होने के चांसेस है, या फिर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे मजीद जाएगी। तो अच्छा, एक होता है आपका पी और एक होता है बी और एक होता है आपका डी। ठीक है, डी जो होता है ये वाला होता है आपका। डी प्रोफाइल का मतलब है कि मार्केट आपकी बैलेंस्ड है। सही है, जैसे कि यहाँ पर अगर अब आप देखें, चले इसको जो है ना, मेरा ख्याल में वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, शायद यहाँ पे आपको मिल जाए चीजें। हाँ, ये देख लेते हैं वीकली पे, देखें क्या कहता है ये। यहाँ पे आपका जो है ना कि एक तरह का डी प्रोफाइल बनेगा। ठीक है, ये देखना, एक तरह का डी प्रोफाइल है ये। सॉरी, पी प्रोफाइल है। डी प्रोफाइल जो है ना कि अभी मार्केट में कहीं पे भी नहीं बन रहा, जब बनेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये, अब देखें, मार्केट ने अब इसको ब्रेक कर लिया है ना, इस पूरे हाई वॉल्यूम नोट्स को, ईएस को। तो अब मेरी एंट्री इसके अंदर कब होगी? मेरी एंट्री इसके अंदर अब उस वक्त होगी कि मार्केट जो है कि इस एरिया को रीटेस्ट करेगी वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से। ठीक है, व्हेन द मार्केट विल रीटेस्ट दिस हाई वॉल्यूम एरिया, तो मैं फिर वहां से जो है ना कि, अब ये हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए, फिर ये यहाँ से रीटेस्ट करे, और फिर ये दोबारा ऊपर चली जाए। ये मेरी इस तरीके से एंट्री इसके अंदर बनेगी। सही है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि क्या ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना दिया है आपका, नहीं बनाया है, ये एक चीज हमने देखनी है। देखिए, कल तक जो है कि ये आपका ऑल टाइम हाई था। आप अभी जो है ना मार्केट उसके आसपास रजिस्ट कर रही है। ठीक है ना, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है ना, इस हाई वॉल्यूम नोट को, तो फिर हम जो है कि हमारी जो अगली ट्रेड होगी, वो इसके रीटेस्ट के ऊपर शॉर्ट की ट्रेड होगी। सही ना? जी सर, मुस्तफा भाई। शमजा एक बार ये पी प्रोफाइल और बी प्रोफाइल बता देंगे प्लीज। ये इसको अभी जो है ना कि मैं पी और डी को इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि मैं इसकी एग्जाम्पल निकाल के लाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, तो कल मैं निकाल के ले आऊंगा आगे पीछे ढूंढ ढांड के, फिर मैं आपको ये बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी पी बी और डी को छोड़।
अभी पी और बी और डी को छोड़ दीजिए, बेसिकली रिवर्सल वगैरह के आसपास काम आती है। तो अभी सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रोफाइल के अंदर हाई वॉल्यूम नोट्स जो है वो कहाँ पे बन रहे हैं ना आपके, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर समझने वाली। अच्छा, अब आप आ जाइए इसके अंदर कि ये ईएस का हो गया, ठीक है, और ये हमारा था फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल। अगला कौन सा है यहाँ पर? सेशन प्रोफाइल। ठीक है, हम सेशन प्रोफाइल ऐड करते हैं। तो फिर ये जो है कि ये सेशन वर्टिकल वॉल्यूम प्रोफाइल है, इस ये लिखा हुआ है। इसको हम देखते हैं क्या कह रही है। इनपुट में चले गए, सेशन आपने कौन सा उठाना है? प्री मार्केट, मार्केट ओनली, पोस्ट मार्केट, या जो भी एक्स वाई जेड है वो सेशन आपने उठाना है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में हमारे काम का नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में वैसे ही नहीं चलता ये। पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल पे हम आ जाते हैं। ठीक है, पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पर अब आप जाइए और आप बताइए पीरियड क्या है, 1 बार है, 1 डे है, 1 वीक है, या 1 मंथ। ठीक है, मैं कहता हूँ 1 मंथ है मेरा, 1 वीक है। ठीक, तो ये इसने 1 वीक का कर दिया। अब 1 वीक का, वीक के कैंडल के ऊपर जो है कि 1 वीक का कोई तुक नहीं बनती, समझ रहे? तो अगर मैं वीकली देखना चाह रहा हूँ तो फिर मैं देखूंगा 1 मंथ का। जब मैंने 1 मंथ का किया तो ये मेरा मंथ का जो है कि प्रोफाइल आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये नया महीना आपका शुरू हुआ है, मार्च खत्म है, यहाँ पे अप्रैल का नया महीना शुरू है। अब इसके अंदर जो है कि अगर आप देखें तो मेरे पास जो हाई वॉल्यूम नोट्स जो बनती हुई नजर आ रही है, वो इस जगह पे आ रही है। यानी मुझे वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट के आने का वेट करना है, और अभी 3 ही हफ्ते हुए हैं। ठीक है, इसको आप डेली पे ले जाइए। ये आपका मंथ का प्रोफाइल मौजूद है यहाँ पर, ये हाई वॉल्यूम नोड है, ये आपका हाई वॉल्यूम नोड है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम एक काम ये करते हैं कि इसी को हम ड्रॉ करते हैं आपके 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके ये आपका हाई वॉल्यूम, ये मंथली का प्रोफाइल है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर नहीं करेंगे, इस पर टाइम चेंज कर देंगे। यहाँ पे जाइए, 1 डे का कर दिया हमने। ठीक है, ये देखिए, ये आपका पी प्रोफाइल बना हुआ है एक तरह का। ठीक, अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, ये प्रीवियस डे का प्रोफाइल था आपका। ठीक है, इसको आपने मार्क करना है, हाई वॉल्यूम एरिया को, और उसके बाद देखना है कि अगले दिन जो प्राइसिंग जो है वो 3 तरीके से खुल सकती है। एक तो खुलने के बाद इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए, या खुलने के बाद इसको ब्रेक करके नीचे लेकर आ जाए। अगर ये नीचे लेकर आती है तो फिर हम जो है कि ये देखेंगे कि आया दोबारा ये इसको रीटेस्ट करने आती है, और आने के बाद नीचे जाएगी, या इसको ब्रेक करके फिर ऊपर चली जाएगी। तो इन 3 सूरतों के अंदर आपकी जो है ना कि यहाँ पे ये ट्रेड सेटअप बनते हैं। इसकी वैल्यू अगर आप चाहें तो आप इसकी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ना कि रॉ पर साइज 24 दिया हुआ है, तो आप इसको उठा के 50 कर दें, तो आपको ये प्रोफाइल थोड़ा सही नजर आ जाएगा, ग्रैनुलर नजर आ जाएगा। ठीक है ना, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ग्रैनुलर नजर आएगा। तो आपको ये थोड़ी सी इसको करना पड़ेगा, एक्सटेंड पीओसी। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल आगे को एक्सटेंड हो गए सारे के सारे, एक्सटेंड वैल्यू एरिया टू द राइट। तो आप देखेंगे कि आपके वैल्यू एरिया भी जो है कि वो आगे को हो जाएंगे, और एक्सटेंड द वैल्यू एरिया लो। ठीक है, तो अभी तो खैर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हमें, लेकिन ये हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं
कि ये आपका एक जो है कि वेंसडे का जो है कि आपका वॉल्यूम प्रोफाइल था, ये आपका जो है कि पीओसी बना था उसी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्राइडे को मार्केट ने ये ऊपर गई है, इसी को रिटेस्ट किया, फिर ये ऊपर चली गई है, और ये इसने फिर बनाया यहाँ पे ना, ये फ्राइडे वाला। अब हम थर्सडे को ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आप और थोड़ा पीछे आइए, यहाँ पे आइए, ये कौन सा दिन है आपका? ये है आपका मंडे। मंडे का ये हाई वॉल्यूम नोट था आपका। मार्केट ने जो है कि वेंसडे को, ये ट्यूसडे को कुछ भी नहीं किया इसने, वेंसडे को उसी एरिया को जो है रिटेस्ट किया, फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब मंडे का जो एरिया जो है वो अभी तक जो है कि ये वाला जो है हाई वॉल्यूम नोड, ये वाला रिटेस्ट हुआ है, ये ऊपर गई है मार्केट। इन एरियाज के आसपास मार्केट रिटेस्ट करती है, और ये आपका काम है कि ये ट्रेड जो है ना कि इस तरीके से ढूंढ के निकालना है इसके अंदर। जो एक चीज आती है ना कि मार्केट वहां पे जाएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो ये एक आपके पास एक और जो है ना कि विजुअल जो है कि इंडिकेटर या विजुअल जो है कि वो नजर आ जाता है। और आप एक बार फिर देखिए कि ओवरलैपिंग यहाँ पर हुई है कैंडल्स की, ये आपका हाई वॉल्यूम नोड बना है। ओवरलैपिंग हुई है, ये आपका हाई वॉल्यूम नोड बना है। ओवरलैपिंग यहाँ पर हुई है, ये आपका हाई वॉल्यूम नोड बना है। ऊपर गई है, नीचे आई है ना ये। तो ये हमेशा फेयर वैल्यू एरियाज के आसपास जो है ना मार्केट वो करती है आपकी। तो ये एक चीज जो थी, जो कि मैं वॉल्यूम प्रोफाइल के हवाले से बताना चाह रहा था। अब आपने इसका एक और तरीका है, यानी कि ये चीज तो हमने ये देखी कि भाई जो पूरे दिन का जो प्रोफाइल बना हुआ है, उस प्रोफाइल के अंदर मुझे अगले दिन कहाँ पे ट्रेड मिलेगी, यानी कि ये अगले दिन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे अगली कैंडल का मालूम करना है तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए फिर आप आइए, ये जो लिखा ना पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको आप यहाँ पे एडिट कीजिए, और 1 डे की जगह 1 बार कर दीजिए आप। अब आपका हर बार का जो है ना कि वॉल्यूम प्रोफाइल बना हुआ, लेकिन आपके लिए रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। इसलिए टाइम बेस्ड वॉल्यूम प्रोफाइल इज मच मच सूटेड। तो इसको अब हम एक काम ये करते हैं कि दोबारा यहाँ पे जाते हैं, और इस बार की जगह जाके आवर कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं 4। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम जो है ना कि टोटल वॉल्यूम भी दिखा सकते हैं, डेल्टा भी दिखा सकते हैं। डेल्टा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम डेल्टा दिखाते हैं, इसको फर्ज करें, और इसको हम दोबारा डे पे ले जाते हैं, तो अब आप देखिए कि डेल्टा का कलर कौन सा है, वैल्यू एरिया डेल्टा, डेल्टा, हाँ ये खाली से डेल्टा दिखा। तो आप देख सकते हैं कि बाइंग प्रेशर यहाँ पे आपको ज्यादा नजर आ रहा है, खाली इस जगह के ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम आपको नजर आया है। इट्स ऑल बाइंग। यहाँ पे आपको जो पूरे का पूरा सेलिंग प्रेशर नजर आया है। इसका मतलब ये था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है कि सेलिंग दबा के हुई है, लेकिन प्राइसेस जो है कि ब्रेक नीचे करने में फेल रही है। ये देख रहे हैं, प्राइसेस ने नीचे ब्रेक नहीं किया। तो ये एक आपके पास ये साइन होता है कि अगली दफा जब इस एरिया को जब ये रिटेस्ट करेगी, मार्केट कैन गो अप। क्या और इसके अंदर क्या आप कर सकते हैं कि आप जो है ना कि इधर जाके इनपुट के अंदर ये डेल्टा की जगह आप जाके टोटल वॉल्यूम भी डाल सकते हैं। तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया ग्रीन कलर के अंदर, ठीक है ना। कलर चाहे आप चेंज कर लें, ये आपके ऊपर है। और उसके बाद फिर जो है कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैं आवरली पे लाके 4 आवर्स पे मैं कर लगा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ये 4 आवर्स पे करने का मतलब ये है कि मैं जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊंगा, तो मुझे जो है कि नियरेस्ट टाइम की कैंडल इस ट्रेड मुझे मिल जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास एक हाई वॉल्यूम नोड आ रहा है यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। और ये अगर आप इस टाइम को अगर आप मैं देखना चाहें, वॉच करना चाहें, तो देखें यहाँ से इसने ड्रॉ करना शुरू किया है। तो ये 14 बज 2 बजे, और यहाँ पे अगर अगर आप आएंगे तो ये तकरीबन आपके इधर बन गया आपका 16, यानी कि 4 घंटे यहाँ पे आपके हो जाते हैं ना इस जगह पे कहीं यहाँ पे। तो ये आपका जो है कि एक तरह से वो बन जाता है कि 14 से यानी कि 2 बजे, और फिर 16, 4 घंटे का ये ना प्रोफाइल। तो ये लास्ट 4 आवर का है। इसके अंदर अब आपका हाई वॉल्यूम नोड कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब ये कि कल को अगर मुझे इसके अंदर ट्रेड करनी है ना, तो मैं इस एरिया को तो कर दूंगा मार्क, ठीक है। और इस एरिया को मार्क करने के बाद इसके अंदर अब मैं जो है कि देख रही है कि कौन कौन से सिनारियोज यहाँ पे मार्केट के बनते हैं। पहला सिनारियो तो बनेगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाए और रीटेस्ट करे,
दूसरा सिनारियो बनता है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट ना करे, विक से ब्रेकआउट करे, कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर ना दे, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। तीसरा सिनारियो इसके ऊपर बनता है कि मार्केट जो है कि ब्रेकआउट कर जाए, वापसी ना आए, दोबारा रिटेस्ट करके। तो ये तीन सिनारियो आपके ब्रेकआउट के बनेंगे। इसी के अपोजिट तीन सिनारियो आपके बनेंगे ब्रेकडाउन के, कि मार्केट ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करेगी, या ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करेगी, अंदर की तरफ क्लोजिंग देगी, मैं इसको छोड़ दूंगा। और तीसरा सिनारियो होगा कि ब्रेकडाउन करने के बाद दोबारा इसको रिटेस्ट करने आएगी नहीं। इन तीन सिनारियो 6 सिनारियो हो गए। दो सिनारियो ये है कि मार्केट इसी ट्रेंडिंग रेंज के अंदर अगर आपके आगे पीछे करते हैं, मुझे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, आई वुड सिंपली इग्नोर एंड वॉच इट। ठीक है। तो ये जो आपके तीन चार सिनारियोज बने हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के हवाले से, इसका जो है कि मैं ये करूंगा कि कल मैं इसका एक प्रेजेंटेशन वगैरह बना के ना, मैं आपको इसको एक आध सेशन के अंदर मैं बता दूंगा ये किस तरीके से करना है। और आप इसकी थोड़ी सी जो है ना कि प्रैक्टिस कीजिए। ये वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जिनके पास कम से कम प्रो वर्जन है, इसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि हमारे जितने भी टूल हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम की बेस के ऊपर यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम की बेस के ऊपर क्यों यूज कर रहे हैं? कि इंस्टीट्यूशंस जब जहाँ पे भी हैवी वॉल्यूम आएगा वहाँ इंस्टीट्यूशन एक्टिव है। कोई सवाल किसी के ध्यान में? नहीं सर, ऑल गुड। ओके। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसको लेके चलते हैं, और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं एयूडी यूएसडी के ऊपर। ठीक है। और ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल अब आप देख रहे हैं, अब ये यहाँ पे कुछ आपको एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है? नो वॉल्यूम डाटा। यानी कि यहाँ पे जो चार्ट मौजूद है forex.com का, उनके पास वो वॉल्यूम का डाटा प्रोवाइड ही नहीं करते। इसका मतलब ये कि मुझे आई हैव टू चेंज दैट वन। तो मैं जाऊंगा एयूडी यूएसडी और यहाँ पे एफएक्सीएम को उठा लूंगा। समझ में आ गई कहानी? हर ब्रोकर आपको वॉल्यूम का डाटा नहीं देता। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप आईसी मार्केट का वो करेंगे, तो कहाँ है आईसी मार्केट? वन वन पता नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा, ये सीएफडीज है पेपर स्टॉक का ना, इनका भी जो है कि वॉल्यूम में जिन लोगों का नहीं है उनका आप नहीं कर सकते। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कल हमने जो है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जब ओपन होगा, वी वांट टू ट्रेड इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी जो है कि एनालिसिस क्या हो? कहाँ से आप शुरू करेंगे अपनी एनालिसिस करनी? जी वकास भाई बताइए। वॉल्यूम प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। सर, वॉल्यूम प्रोफाइल के हवाले से हम सबसे पहले तो जो हमारा सबसे ज़्यादा जहाँ पे वॉल्यूम है वो हम मार्क करेंगे। आप जो है ना कि मंडे को आप जो है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे? अ, ये सर आपने M5 का चार्ट खोला हुआ है ना? मैंने M5 का खोला हुआ है जी। तो सबसे पहले तो सर अपना ये जो आपका सबसे हायर वॉल्यूम है वो वहाँ पे हम मार्क करेंगे ताकि वो उसको रीटेस्ट कर सके। अगर वो रीटेस्ट करके दोबारा नीचे आती है तो फिर हम अपने इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी जी बात जी। कर रहे हैं? नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे वाली की। इसकी बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, इसकी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि क्लोजेस्ट यही है ना। अगर मैं क्योंकि ये रेंज जो ये लेग जो है ना ये रिसेंट लेग यही है ना हमारी। नहीं, ये तो ये ले, मैं चेंज कर देता हूँ आपके रिसेंट लैब को, 4 की जगह मैं जो है कि 2 कर देता हूँ मैं। अब आप बताइए। तो फिर सर ये लेग और छोटी हो जाएगी हमारी। मैं यही बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा।
सर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ऑब्वियसली रीसेंट लेग होगा, लेकिन अपना या तो मैं फिर जो ऊपर हमारा रॉयल सेमाफोर है वहां से हम कंसिडर करेंगे उसको। लेकिन मसला ये कि उस उधर से भी तो हमारे इसमें ब्रेक हो रहे हैं वॉल्यूम्स ना। जिस तरह से उसने हर लेग में चलो वॉल्यूम अलग ठीक है, अलग ठीक है। आप डिफाइन जो है किया वो हुआ है। बात, आप उस जगह पे जाएंगे नहीं जहाँ पे मैं आपको लेते जाना चाह रहा हूँ। मुस्तफा भाई आप बताइए। चंद्राई, जहाँ पे अभी ये स्टार्ट, अभी जहाँ पे एंड हुआ है भाई, मैं एक बार इसका रीटेस्टिंग का वेट करूंगा, विच इज गोना बी जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं होगा, इस जगह देखें, पे। ये जो है ना कि मैं जो इस चीज को देख रहा हूँ, मैं सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं चला जाऊंगा 1 आवर के टाइम से। बिल्कुल सर, मैं मेरे पास मैंने वही खोला हुआ है, तो वन वही आवर का बताए ना। टाइम फ्रेम ही। ओके सर, अगर ठीक वन है, आवर फिर के वन टाइम आवर फ्रेम के में टाइम जाता फ्रेम हूँ, पे जाने के बाद मैं अपना मैं वॉल्यूम यहीं से ले प्रोफाइल लूँ। जो है ना कि मैं डेली पे ले जाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि पिछले दिन क्या हुआ है। ओके, तो मैं डेली पे, ओके फाइन, ठीक है। ठीक है, आगे डेली के ऊपर। अब मैं आपके, एक सेकेंड, हाँ, सर एक सेकेंड, हाँ। सर ये आपने जो वॉल्यूम प्रोफाइल जो डाला हुआ है सर, ये आपने इंडिकेटर में जाके, ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल। ये यहाँ पे जाइए इंडिकेटर में, और यहाँ पर होगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल टाइप करेंगे ना तो आपको यहाँ 3 नजर आ जाएंगे। वॉल्यूम, ये मैंने डाला है आपका पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल, पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल, डन, मैंने इस पे फिक्स ठीक है, कर लिया एक है। मेरे पास फिक्स रेंज है, एक वॉल्यूम पीरियोडिक है, यही दो मुझे करने हैं, बाकियों की मुझे जरूरत नहीं है। एक और है हाँ ऑटो ये, एंकर, मैंने यूज नहीं किया, लेकिन मैं अभी ये जैसे ये वाला भी है विजिबल प्रोफाइल रेंज, ये भी मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी फिलहाल इसी पे रह गया। ठीक है, अब आप मुझे जी बताइए सर। कि आपकी जो मार्केट, जो इस वाले पिछले दिन का जो हाई वॉल्यूम जो नोट्स थे, आप उसको जरा मार्क कीजिए। पहले तो आपकी हाई वॉल्यूम नोट जो है कि ये वाली बनी है एक। ठीक है, जी, तो दूसरी जो आपकी हाई वॉल्यूम नोट बनी है वो ये वाली बनी है। उसके बाद तकरीबन अराउंड 71.78, या बिल्कुल यही बस ये वाली, इतना काफी ये है, वाली। दो काफी है। देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट तो यहाँ पे आ गई है आपकी, ठीक है ना। अब कल को मार्केट सही। आपकी यहीं से खुलेगी, या इसके ऊपर जी जाएगी, या इसके बिल्कुल। नीचे जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए, एक एक यहाँ पे, इस जगह पे कहीं पे रेजिस्ट करें, और फिर वापस नीचे आके वो मेरा एंट्री पॉइंट होगा, जहाँ पे मैं फिर वॉल्यूम को। देखिए, नहीं नहीं, इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि प्लीज। अगर आप इसको ऐसे देखते हैं ना, देखिए दो चीजें यहाँ पे, आप इसको दो तरीके से देखते हैं। एक तो आपने बनाया ये हाई वॉल्यूम नोड आपने यहाँ पर, ठीक है, ये बीच बिल्कुल। में लो वॉल्यूम आ गया, आपने इसको इग्नोर कर दिया। और दूसरा आपने बनाया फिर इस जगह के ऊपर। ठीक है, ये दो बन गए ना। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे, अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाते हैं तो इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर मार्केट रीटेस्ट इसके किनारों की बजाय अंदर आके करती है तो फिर हम थोड़ा सा जो है ना कि एक बार इसको ब्रेकआउट का वेट करके दोबारा फिर इसका वेट करेंगे हम। फिर अगर इसके अंदर ब्रेकआउट करती है हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसके अंदर अगर इस वाली जगह पे लेती है सर, तो क्या हम ट्रेड नहीं लेंगे? देखिए मैं बताता हूँ मैं, देखिए मार्केट क्या करेगी कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है, और ये यहाँ से नीचे चली गई है, सही। यहाँ से आने के बाद अब वो ये यहाँ अब देखिए, मार्केट क्या करेगी कि मार्केट इसके नीचे आएगी और उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करेगी या यहाँ पे रीटेस्ट करेगी। ठीक है, अगर मार्केट इसके अंदर चली जाती है तो मैं मार्केट के दोबारा ब्रेकआउट का वेट करूंगा। जब तक इसके किनारों पे ये रीटेस्ट नहीं करेगी मैं ट्रेड नहीं लूंगा शॉर्ट। समझ रहे हैं ना। और हो सकता है कि मार्केट इसको दोबारा रीटेस्ट ना करे, ये सीधी चली जाए ऐसे। तो फिर उस सूरत में मैं ये करूंगा कि जो अगली जो कैंडल होगी जो उसके बाद वाली, अगर इसको रिटेस्ट नहीं करती
तो मैं हाई वॉल्यूम नोट जो है कि अपने फुटप्रिंट चार्ट के ऊपर नीचे नीचे बनते देख के मैं अपनी ट्रेड एंट्री ले लूंगा। और अगर मार्केट ये करती है कि इसको ब्रेक करके ऊपर ले जाती है और उसके बाद वो जो है कि यहाँ पर अगर आपको एक रीटेस्ट देती है इस जगह के ऊपर, तो फिर मैं ये वाली एंट्री ले लूंगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये? तो आपका कहने का मकसद सर यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे इस वाले एरिया को फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है। जस्ट आस्किंग। नहीं, मैं तो जो है कि लास्ट इसकी बात कर रहा हूँ, ये लास्ट डे की। ये कल ओके, का प्रोफाइल, ये फ्राइडे का प्रोफाइल है, ये थर्सडे का है, ये वेंसडे का है। वी डोंट केयर अबाउट दैट। सही है, हम इस वाले प्रोफाइल पे हम रहेंगे इस यहाँ वाले, पे। हम वेरी रिसेंट वाले की बात कर रहे हैं। गॉट इट, ओके। ओके सही। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप जो है कि इसकी बात कर रहे हैं ना, जो कि वेंसडे के प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, तो देखिए वेंसडे को क्या हुआ। ये आपका हाई वॉल्यूम नोट बना था इधर से लेकर के इधर तक। ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले इसके नीचे आपको ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट करके नीचे आपको नहीं दिया बल्कि ऊपर चली गई। तो आपने इसको ट्रेड ही नहीं किया। फिर आपने जो है कि जब ये देखा कि ये यहाँ पे जो है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, इसने यहाँ दिया है, और यहाँ पे जो है कि ये रीटेस्ट किया है इसने, लेकिन इसने अंदर क्लोजिंग दे दी, तो आप चाहें तो यहाँ से ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन आपकी इसके अंदर बनी, तो जब ये कैंडल ब्रेकआउट कर गई दोबारा, तो फिर इस कैंडल के, ये तो 1 आवर की कैंडल, तो आप 5 मिनट की कैंडल में आपको यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप एक चीज ये देखिए कि ये आपका जो है कि ये ट्यूसडे का प्रोफाइल था आपका। ठीक है ना। और ट्यूसडे के प्रोफाइल के ऊपर क्या हुआ है कि मार्केट ने आपको ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट नहीं दिया, तो इस वाली या इस वाली कैंडल की हाई वॉल्यूम नोट को देख के आप अपनी ट्रेड उठा लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक और जो है कि वॉल्यूम प्रोफाइल है, हम उसकी तरफ जाते हैं। और वो वाला वॉल्यूम है आपका जो है ना कि विजिबल रेंज। विजिबल रेंज प्रोफाइल जो है ना, वॉल्यूम, विजिबल रेंज प्रोफाइल बेसिकली क्या होता है कि वो या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने डाला है यहाँ पर, ये आपका इस तरफ आ गया ये। अब ये जैसे जैसे मैं इसको क्लोज करता जाऊंगा ना, बड़ा करता जाऊंगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये जो है ना कि प्रोफाइल चेंज होता जाएगा, यानी कि ये विजिबल रेंज का। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोफाइल मेरा पूरा चेंज हो गया ये। समझ गए? तो ये इसे कहते हैं विजिबल चेंज प्रोफाइल। ठीक है ना। इसको भी आप जो है कि दोबारा, ये 24 के ऊपर है, तो आप इसको जो है कि चूंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो आप इसको 50 के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको 500 पे लेके जा सकते हैं। तो ये आपका जो है कि विजिबल वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया। तो ये आप चाहें तो इसको जो है कि लेफ्ट या राइट पे कर दें, अगर आप चाहें तो इसको जो है कि लेफ्ट पे कर दें यहाँ पे। ये आ गया आपका। ठीक है। अब ये जो इस चार्ट के ऊपर जितना डाटा है ना, ये उसका सिर्फ आपको बताएगा। अगर आप इस डाटा को चेंज कर देंगे, 5-15 मिनट में चले जाएंगे, तो ये आपका वॉल्यूम प्रोफाइल पे 15 मिनट के हवाले से चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसको जरा जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वॉल्यूम प्रोफाइल चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, देख लिया। थोड़ा सा टाइम लेता है बातों का चेंज करने में, लेकिन ये कर देता है ये। तो आपको ये भी एक तरीकेकार है देखने का मार्केट को, लेकिन वही वाली बात है कि इसको पता होना चाहिए कि आप इसके अंदर कर क्या रहे हैं ना। इनपुट बहुत ज्यादा ही है। नहीं, ये बॉक्स का साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपके चार्ट के ऊपर जगह नजर आए। अच्छा, अब इसी चार्ट के ऊपर अगर हम एक काम ये करें कि इसी विजिबल प्रोफाइल को हम यहाँ पे रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, विड्थ को 10 ले आते हैं। ठीक है ना। 9, 10।
और उसके बाद ये करते हैं कि हम यहाँ पर अपना फुटप्रिंट चार्ट लगा देते हैं। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे दो चीजें आपको नजर आ गई। एक तो ये फुटप्रिंट चार्ट की वैल्यू चेंज करते हैं, 50 की जगह 1/15 मीटर ना, तो हम इसको लेकर आ जाते हैं 5 के ऊपर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते हैं, इस प्रोफाइल के अंदर, तो पहला काम तो ये है कि आपकी ये देखें, ये यहाँ पे बताया, फिर इसने ये बता दिया आपको कि हाई वॉल्यूम नोट्स वगैरह कहाँ पर आपकी बन रही है। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे अभी आपका थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया आपका। ठीक है, और ये एरिया इसने आपको बता दिया। तो आप इन दोनों तरीकों को जब कंबाइन करके जब आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको फिर वो ट्रेड आपको बेहतर ट्रेडें करती होती हुई नजर आएंगी वहां पे। ठीक है, तो इसको फिलहाल जो है ना कि हम कल दोबारा इसको थोड़ा डिटेल के अंदर करेंगे स्टडी, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल को फुटप्रिंट चार्ट के साथ हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने जो है ना कि डिफेंड के लिए, अपने तरीके के लिए यूज करने के लिए। एक काम आप और ये भी कर सकते हैं कि आप इसको बंद कर दीजिए और ये वाला आप खोल दीजिए जो कि आपका वॉल्यूम प्रोफाइल, जो कि आपका पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल है, और ये आपने एक दिन का रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, 15 मिनट का चार्ट है आपका, एक दिन का आपने यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल रखा हुआ है। अच्छा, ये नजर क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट। वो अच्छा यहाँ पर है ये देखिए, ये बड़ी दूर बैठा हुआ है ना ये, इस जगह के ऊपर बैठा हुआ है ये। तो इसको साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये पूरे दिन का आपका जो है कि वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे बनता हुआ नजर है। तो आप इसको पहले इस रेफरेंस में देखिए, फिर इसके बाद इसकी डिटेल के रेफरेंस के अंदर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हम ये करते हैं कि इसको भी हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं इस आखिरी लेग के वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कि ये आपको जो है कि ये नजर आ रहा है आपको, और इनपुट के अंदर ज्यादा कर दिया। अच्छा, ठीक है, तो ये आप, और फिर आपको ये एरिया जो है कि यहाँ पे आपको एक हाई वॉल्यूम नोड्स, तो ये वाला एरिया आपका हाई वॉल्यूम नोड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे जो है कि ये हाई वॉल्यूम नोड इस जगह के ऊपर मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट नीचे आई है, तो अब मुझे यहाँ पे जो है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे वेट करना है मार्केट के रिवर्सल का। ऐसे ही है ना, ऊपर आती हुई मार्केट यहाँ पे आके स्टॉप हो गई है। अब ये स्टॉप हुई है तो यहाँ से मुझे रिवर्सल देख के मुझे ऊपर जाने, एक्यूमुलेशन और रिवर्सल देख के, और एक्यूमुलेशन जो है कि थोड़ी सी यहाँ पे हुई है, फिर ये नीचे आ गई है एकदम से। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी और एक्यूमुलेशन हो, और यहाँ से या तो मार्केट रिवर्सल करेगी या फिर ये नीचे आएगी, दोनों में से एक कोई एक चीज हो। ठीक है, ये जो आपका येलो सेमाफोर है वो पहले यहाँ पर था। ठीक है, और इस जगह के ऊपर आप देख सकते हैं कि हाई वॉल्यूम नोड आपका नीचे, प्राइसिंग ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। इसलिए हमने जो है ना कि यहाँ पे आपको एक साइन नजर आया था कि मार्केट शायद ये रिवर्स करेगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये लो बना है, ये लोअर लो, ये हायर लो, लेकिन ये वाली कैंडल जो है इसकी इनसाइड कैंडल थी, इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया। इनसाइड कैंडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक ये ब्रेक ना हो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। नीचे की तरफ ब्रेक हो गया, दैट्स फाइन। अब ये वाली जो कैंडल बनी है उसके अंदर ये वाली कैंडल भी जो है कि आपकी इनसाइड कैंडल है। तो अब मैं वेट करूंगा कि या तो मार्केट इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, तभी मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट का रिवर्सल हो रहा है कि नहीं। कोई सवाल? तो ये मेरा मशवरा ये है कि आप लोग जो है ना कि ये तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, यूरो यूएसडी का आप लोग अपना अपना एनालिसिस करके जो है ना कल बताइए कि कितना समझ में आया है आज की बेस के ऊपर। फिर उसके बाद हम जो है कि कल कंटिन्यू करेंगे अपनी ये स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन। एक मिनट, हमारी ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ आने से पहले हम ये स्विंग कैंडल की ये फॉर्मेशन जो है ना, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे।
ये आप लोगों ने समझा हुआ है, लेकिन इसी चीज को हम जो है कि फुटप्रिंट के हवाले से देखेंगे, और कोशिश हमारी ये होगी कि हमें ये चीज समझ में आ जाए जिसके बाद हम स्विंग टू स्विंग ट्रेड करने के काबिल हो जाए। ठीक है, कोई सवाल? अगर नहीं है तो हम जो है कि अपना सेशन आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। 2 बजे 4 बजे से हमने शुरू किया था, तकरीबन जो है कि 3 घंटे 45 मिनट या 3 सेशन हमारे हुए हैं आज। कल भी शायद जो है कि इतने ही सेशन होंगे, और उसके बाद फिर जो है कि ये